कामाख्या शक्तिपीठ सारे शक्तिपीठों की राजधानी है। जहाँ है भक्तों का रेला, वही है अम्बुबाची का मेला। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो उस कामाख्या मंदिर में आके सेंट्रलाइज हो जाती है और 3 दिनों के लिए लॉक हो जाती है। इस दौरान मंदिर का गर्भगृह और बाकी सारी मूर्तियाँ कपड़े से ढक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। तंत्र वाले तंत्र सिद्ध करते हैं, मंत्र वाले मंत्र सिद्ध करते हैं। गर्भगृह में माँ का जो अंग वस्त्र होता है, लाल रंग का वस्त्र होता है, तो भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आपका दिमाग में ये इसमें कीड़ा रहेगा, क्या होगा अंदर में, क्या होगा, वो आपका कीड़ा रहेगा जी, आप कुछ नहीं देख पाओगे। पर्वतमाला के ऊपर न केवल माँ कामाख्या का मंदिर है, बल्कि 10 महाविद्याओं में शामिल अन्य 9 देवियों के मंदिर भी हैं। अंदर आप जैसे जाएंगे ना, पूरा आपको कालोक महसूस होएगा। और यही बात इस गर्भगृह को और मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग करती है। जोनी स्थान, उसी में पानी हर रोज हर दिन वो आते रहता है। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कोई किसी को पता नहीं है। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी की पूजा योनि रूपी शक्ति के रूप में होती है और वहाँ पर देवी खुद रजस्वला होती हैं। ये मंदिर साल में 3 दिन बंद रहता है और जब खुलता है तो वहाँ से एक पवित्र कपड़े का टुकड़ा मिलता है और ये मंदिर कामाख्या है, कामाख्या मंदिर। आज का सफर और आज की नज़र कामाख्या धाम से। ये जगत माता है, 51 पीठ में प्रधान पीठ मानी जाती है। कहा गया है जैसे कामाख्या काम संपन्नम कामेश्वरी हरिप्रियम काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता यून मुद्रे नमस्तुते। भगवती का यहाँ गर्भगृह है, यून मुद्रा है। कि सती की यहाँ पे योन गिरी थी। मेरे लिए कामाख्या का मतलब है कामेश्वरी, वो ऐसी कामेश्वरी जो मन में कामना को आने से पहले ही पूरा कर दे। कामना अभी आपने सोची भी नहीं कि मुझे कुछ खाना है, मुझे पनीर खाना है, और सोचने से पहले पनीर आ जाए, वो कामेश्वरी, वो कामाख्या। केवल ये डेफिनेशन है। जो जिस मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। लोग तंत्र वाले तंत्र सिद्ध करते हैं, मंत्र वाले मंत्र सिद्ध करते हैं। गृहस्थ अपने आते हैं, वो अपनी मनोकामना करते हैं। माँ उनकी राजराजेश्वरी सबकी मनोकामना सिद्ध करती है। जिन पीरियड्स को या सो कॉल्ड रजस्वला स्थिति को दुनिया अपवित्र मान के नाक मुंह सिकोड़ती है, उसी मासिक धर्म को इस पूरे स्पेसिफिक जोन में महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, चौंकिए मत, अम्बुबाची मेला इस मासिक धर्म के महोत्सव को मनाने का पर्याय है। उत्तर पूर्व का ये सबसे बड़ा पर्व है और इसको महाकुंभ कहा जाता है अम्बुबाची को। अम्बुबाची जो है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर रजस्वला उत्सव है, पृथ्वी की रजस्वला का उत्सव है। और इस समय पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो उस कामाख्या मंदिर में आके सेंट्रलाइज हो जाती है और 3 दिनों के लिए लॉक हो जाती है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, उस ऊर्जा को हम साधने के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे मंत्र, हमारे तंत्र, हमारे यंत्र, हमारी साधना शीघ्र प्रभावी हो और जल्दी सिद्ध हो। नॉर्थ ईस्ट के असम में गुवाहाटी से लगा हुआ कामरूप डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर नीलांचल पर्वत है और इसी नीलांचल पहाड़ी पर माँ कामाख्या का पवित्र धाम है। पर्वतमाला के ऊपर न केवल माँ कामाख्या का मंदिर है, बल्कि 10 महाविद्याओं में शामिल अन्य 9 देवियों के मंदिर भी हैं। कामाख्या मंदिर अपने आप में देश दुनिया के मंदिरों से दुर्लभ भी है, अलग भी है और आकर्षण का केंद्र भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, गर्भगृह में कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर वाला विग्रह नहीं है। वहाँ पर हम माँ के उस स्वरूप की पूजा करते हैं जो सृष्टि का सार है, जगत का आधार है और हमारे और आपके जन्म का द्वार है। जी हाँ, योनि मुद्रा, महामुद्रा, दिव्य मुद्रा, वो रॉक फॉर्मेशन को हम पूजते हैं, उसी को मानते हैं और उसी को सर माथे से लगाते हैं। सिंदूर इसलिए लगा रहता है, माँ रक्त की देवी है। जिसे दुनिया दाग मानती है, टैबू मानती है, अपवित्र मानती है, वो यहाँ पर पवित्र भी है, पावन भी है और शक्ति भी है। कामाख्या मंदिर नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी शक्तिपीठ, प्रधान पीठ, 51 पीठों में प्रधान पीठ, और ये उसका गर्भगृह है।
बहुत सारे लोग जब इस मंदिर में आते हैं तो परिक्रमा का दर्शन पाकर चले जाते हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र बिंदु ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह को लेकर लोगों के बीच में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि जब इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है तो आखिरकार गर्भगृह में है क्या। जब आप इस मंदिर में एंटर करते हैं, गर्भगृह वाले सेक्शन में एंटर करने पर आप पूरा अंधेरा पाते हैं। एक बड़ा सा सिंहासन है और उसी में वो रॉक फॉर्मेशन है। आप नीचे उतरते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे माँ की शिला है, चुनरी से ढकी हुई। वहाँ पर दिए, शक्ति और ऊर्जा महसूस होती है और कुछ नहीं। गर्भगृह वो है, अंदर आप जैसे जाएंगे ना पूरा आपको कालोक महसूस होएगा। उसका जगह एकदम छोटा है, सिर्फ एक ही लोग बेच सकता है। उधर अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कोई तो स्वर्ग में चले गए आप। उसमें जोनी स्थान है, मेन मतलब जो जिसको हम लोग दर्शन करने आते हैं, जहाँ से हम लोग जन्म लिया, ये जोनी स्थान। उसी में पानी हर रोज हर दिन वो आते रहता है। ऐसा नहीं कि आप देख सकते हैं वो पूरा कवर है, उसमें बस एक पानी है जो पानी छूने को रहता है हम लोग को। कहाँ से आता है कहाँ जाता है कोई किसी को पता नहीं है। उसी में 3 माता जी है। त्रिपुरा सुंदरी बोलता है कामाख्या माँ, और लक्ष्मी सरस्वती को बोलता है मातंगी कमला। वो 3 माता जी है विराजमान। उसी में शक्ति है बहुत। खाली दिया चलता है, सब जगह दिए लगाए हुए हैं, अंदर लाइट नहीं कुछ नहीं। श्रीजंत में बना हुआ है, श्रीजंत में बना हुआ है कामाख्या माँ, श्रीजंत में। और उसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, हम लोग तो देखता नहीं है। उसी में फूल से ढका हुआ है, कोई नहीं देखेगा, पुजारी भी नहीं देखेगा। वो इसको सफाई उफाई करने का बाद पूजा होता है। जो लोग गर्भगृह में क्या है ये देखने के लिए जाते हैं ना, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो आपका दिमाग में ये इसमें कीड़ा रहेगा, क्या होगा अंदर में, क्या होगा, वो आपका कीड़ा रहेगा एक तो, जी आप कुछ नहीं देख पाओगे। और गर्भगृह में अगर ये सोच के जाते हो कि माँ है, बस हमको समर्पण होना है, जल स्पर्श करना है, माथा देखना है और आ जाना है। उसके बाद आपके अंदर में वो चित्र आएगा, उसमें है क्या। और जो पानी रहता है वो पानी पीने से जो भी अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो पूरा निकल जाता है। आप कामाख्या पे रिसर्च पेपर भी गूगल में सर्च करें तो सभी लोग को आएगा। ये मंदिर है, ये मंदिर ने पंचकोश आर्किटेक्चर में बनाया था। आप बलिग्रह से दिखाए तो 4 द्वार लगेगा। ऐसा कि मानव शरीर में पंचकोश कैसा है, इस मंदिर को भी पंचकोश होता है। आखिरी कोश में मतलब आनंदी कोश के बिना माता रहेगा। ये इस मंदिर का आर्किटेक्चर है। गर्भगृह में जाकर दर्शन पाने का पहला और सरल तरीका ये है कि वहाँ जर्नल कूपन्स बंटते हैं, सामान्य कूपन्स बंटते हैं, जिनके लिए आपको एक रात पहले या कुछ समय पहले लाइन में लगना पड़ता है। और उस लाइन में लग के आप फ्री कूपन्स को पाते हैं और तब जाके गर्भगृह में माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन पाते हैं। एंड द सेकेंड वे इज़ कि आप जाते हैं, स्पेशल 501 रुपीज़ की पर्ची कटाते हैं और कूपन पाते हैं, पेड कूपन या टिकट वाला दर्शन, और उसके थ्रू आप दर्शन पाते हैं। और तीसरा वो कॉमन पैसेज है, बाकी गेट से आप जा सकते हैं। मंदिर के पूरे कैंपस में आप परिक्रमा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, लेकिन गर्भगृह में दर्शन नहीं पाएंगे, बिकॉज गर्भगृह में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जगह होती नहीं है। इस लिहाज से उसके लिए कूपन्स हैं, गर्भगृह के दर्शन के लिए कूपन्स दिए जाते हैं और उसी कूपन के थ्रू गर्भगृह में दर्शन होता है। यहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी अगर आप काउंट भी करेंगे तो बहुत भीड़ है। और ये लाइन में थोड़ा वो है कि थोड़ा पैसे वाला लाइन की वजह से थोड़ा वो जनरल लाइन अभी थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। वो मंदिर में भीड़ की वजह से यहाँ पे लाइन रहता है। तो दूसरा बड़ा मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे भी वैसा भीड़ मिलेगा ही आपको। यहाँ पे हर चीज़ में समय चाहिए, क्योंकि सही समय पे सही कार्य होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे लोग हमेशा खुला रहता है जनरल लाइन में दर्शन करने के लिए आपको समय चाहिए, प्रथम बात ये। बाकी आप टिकट का VIP का आप ये ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन जनरल लाइन में जाने से क्या होता है कि आपका पूरा समय आप यहाँ पे रहेंगे। रात को एक नॉर्मल टाइमिंग के शेड्यूल की मैं बात करूँ, अगर आप जनरल लाइन पकड़ते हो तो रात को आपको 2-3 बजे जनरल लाइन का जो बस स्टैंड में है ना, वहाँ पे आपको लाइन में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला गाइड करेगा कि कहाँ से एंट्री होता है। अगर आप रात को 2-3 बजे अगर जनरल लाइन पकड़ते हो तो सुबह में आपका जब मंदिर खुलता है ना 6 के 7 बजे के बीच, तो 8 बजे के
अराउंड आपका दर्शन हो जाएगा। भारत में जहाँ पर भी घूमो, जब तक दिल्ली नहीं पहुँचोगे आपको भारत का असली स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही कामाख्या शक्तिपीठ सारे शक्तिपीठों की राजधानी है। यहाँ पर सब देवता या देवी के मंत्र जप से उनको सिद्धि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र का यूनिवर्सिटी कहा गया है। Many Indians face period as a shame, but here in Kamakhya temple it's divine. जी हाँ, इसी मंदिर में जब अम्बुबाची मेला आता है तो माँ अपने मासिक धर्म या रजस्वला स्थिति में होती हैं और इस दौरान मंदिर का गर्भगृह और बाकी सारी मूर्तियाँ कपड़े से ढक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। आप सोचिए, आधिकारिक तौर पर टेक्निकली ये मंदिर बंद होता है। अम्बुबाची के दौरान, माँ की उस रजस्वला स्थिति के दौरान मंदिर बंद होता है, लेकिन उसके बाद भी भक्तों की आस्था इतनी अपार रहती है, उसका लेवल नहीं होता है कि मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती है। आपको केवल और केवल प्रशासन और व्यवस्था में लगे लोगों की सीटी, अनाउंसमेंट और साइड यही सुनाई पड़ेगा। अम्बुबाची के दौरान माँ कामाख्या का पट तो बंद ही रहता है, उसके साथ साथ आसाम में जितने मंदिर है, जैसे लोकल मंदिर या कहीं पे कुछ मंदिर है, वो सब भी बंद रहते हैं। उसमें पूजा नहीं होता और हम लोग घर में भी पूजा नहीं करते, क्योंकि उस दौरान अगर माँ कष्ट में है तो सब कुछ बंद ही रहता है। और वो जो 4 दिन जब तक मंदिर बंद रहता है तो सब कुछ बंद रहता है। उसके बाद भी घर का भी तभी खुलता है जब कामाख्या खुलता है। अम्बुबाची का मेला आने से पहले कामाख्या, कामरूप डिस्ट्रिक्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा असम उत्साहित हो उठता है। लगभग 10 से 15 दिनों से पहले इस मेले के लिए भव्य तैयारियां चालू कर दी जाती हैं और जब मेला संपन्न होता है, पूरा होता है, अपने चरम पे होता है, तो उसका उत्साह और उसे मनाने वालों का उत्साह देखने लायक होता है। और सबसे ज़रूरी बात, चूँकि माँ अपनी रजस्वला स्थिति में होती हैं, मासिक धर्म की स्थिति में होती हैं, इसलिए जब मंदिर अम्बुबाची मेला संपन्न होने पर खुलता है तो गर्भगृह में माँ का जो अंग वस्त्र होता है, लाल रंग का वस्त्र होता है, वो भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उसे बहुत सारे लोग रेड क्लॉथ कहते हैं, लाल कपड़ा कहते हैं, रक्त वस्त्र कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन वो माँ का महाप्रसाद होता है। और उसी तरह से उस गर्भगृह में जहाँ पर वो रॉक फॉर्मेशन है, पत्थर की शिला है, योनि स्वरूप में उससे पानी निकलता है, तो उस पानी को भी पवित्र माना जाता है और वो भी महाप्रसाद का एक हिस्सा है। यानी जब आप अम्बुबाची के बाद आएँ या कामाख्या मंदिर आएँ तो गर्भगृह का जल, वो पवित्र जल, अमृत लेना ना भूलें। दूसरा, अगर संभव हो सके तो वो रक्त वस्त्र या लाल वस्त्र माँ के महाप्रसाद के रूप में भी पाने का प्रयास करें। 22 जून को पहले से रख दिया गया था लाल चंदन, लाल कपड़ा, ऐसे बहुत सारे लाल का चीज़ जो गुप्त भी है, फिर भी वहाँ पे 3 दिनों के लिए भगवती को वहाँ पे लाल कपड़ा दिया गया था। उसके बाद जब देवी का, जब मंदिर खुलने से पहले जब निवित्री हम लोग कहते हैं, उसको लाल कपड़ा हम लोग के पास रहता है, मंदिर के सेवक के पास रहते हैं, मंदिर के प्रमुख पुजारी के पास रहते हैं। जो लोग दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं उन लोग को हम दे देते हैं वो कपड़ा। हम लोगों को यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। हवा से बातें करता हुआ चमचमाता कामाख्या मंदिर का शिखर है। ये मंदिर हमें बताता है कि रजस्वला स्थिति या मासिक धर्म की स्थिति केवल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, और ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर स्त्री चेतना का जीता जागता प्रमाण है। और एक तो कुमारी कामाख्या जो कपड़ा लगा के रखा हुआ है, एक कुमारी कामाख्या का जोनी का मूर्ति है, इसीलिए उस ढक करके रखा। पहले तो ढका नहीं था, आजकल आदमी लोग का ज़्यादा हो गया, इसीलिए उसको ढक करके रखता है। उसको कुमारी कामाख्या बोलता है। उसका मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा कुमारी पुष्पिता जो नहीं होता है, उसको बोलते हैं कुमारी कामाख्या। कुमारी, वो कुमारी रूप से हम लोग को इधर में कामाख्या बोलता है। माँ कामाख्या मंदिर में एक कुंड भी है, और ये स्पेसिफिक वो सेक्शन है जो आज भी साबित करता है कि तंत्रा इज नॉट अ टैबू, तंत्रा इज साधना, तंत्रा इज पावर, तंत्रा इज ऊर्जा, स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। आप देखिए, सैकड़ों साधु, सैकड़ों अघोरी, तांत्रिक, साधक
अपनी साधना में लीन हैं और सीधे सीधे माँ को साध रहे हैं। उनके मंत्र बेशक अलग हो सकते हैं, उनके स्थान बेशक अलग हो सकते हैं, उनके वस्त्र बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल केवल माँ की महिमा है, माँ को प्रसन्न करने की मंजिल है। और ये मंजिल अंबुबाची मेले के साथ संपन्न होती है। इस कुंड में स्नान करिए, जल छिड़किए, जैसे घर लेके जाइए, ये अमृत से कम नहीं है। जहाँ है भक्तों का ऐसा रेला, वही है अंबुबाची का मेला। पैर रखने की जगह नहीं है। ये माँ की महिमा कहिए, माँ की शक्ति कहिए या माँ की भक्ति कहिए, जो भी रूप हो, जो भी स्वरूप हो, लेकिन दैट्स द सुप्रीम पावर। ये तांत्रिकों का गढ़ नहीं है, ये भक्ति का गढ़ है, भक्ति की यूनिवर्सिटी है। और जिन 3 दिनों में हम मान के चलते हैं स्टीरियोटाइप में कि ये अपवित्र दिन है, आप साक्षात देखिए कितने पवित्र दिन हैं। भक्ति के लिहाज से, साधना के लिहाज से, तंत्र के लिहाज से, ज्ञान के लिहाज से, कौतूहल के लिहाज से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं कह रहे हैं, ये इन भक्तों की आस्था कह रही है, इनका विश्वास कह रहा है। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई रूस से आया है। अलग अलग किस्म के अनुभव हैं और अलग अलग मेले के रंग हैं। दैट्स अंबुबाची का मेला और यही है भक्तों का विशाल रेला। तो जिसका मन्नत पूरा हो जाएगा वो लोग इधर कबूतर छोड़ते लाके जिसका मन्नत बड़ा रहेगा वो बकरी लाता है, उन लोग का बलि दिया जाता है इधर। और यहाँ पे प्रमुख जो कहते हैं ना लोग, तो हम प्रमुख एग्जैक्टली प्रमुख कह नहीं सकते हो कि काली प्रमुख है या फिर कामाख्या देवी प्रमुख है, प्रमुख नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे कामाख्या देवी के नाम पे लोग यहाँ पे पहचानते। और यहाँ पे 10 मंदिर है, 10 महाविद्या ऐसी तरह है कि यहाँ पे 3 मंदिर है, कामाख्या देवी, लक्ष्मी, सरस्वती। और यहाँ पे काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, और यहाँ पे भैरवी और धूमावती, ऐसे करके यहाँ पे 10 महाविद्या है। इस 10 महाविद्याओं को लोग जानते हैं, लेकिन मानना भी सही है कि सभी यहाँ के प्रमुख में किस लिए ये माना जाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो, ये है कामाख्या मंदिर का वरद्वारी समाज। यहाँ पे देख सकते हो, ये है वरद्वारी समाज। यहाँ पे आपको सही आपका डेट ऑफ बर्थ से लेके, आपका जन्म तारीख से लेके, आपको कौन से महाविद्या में किस प्रकार में कौन सा आपको योग करना चाहिए, कौन सा आपको शक्ति लेना चाहिए, कौन सा आपको दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि एक गुरु के बिना आपका दीक्षा अधूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके मंदिर में जितना सवाल आएगा ना, वो सवाल को पहले क्लियरेंस करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। इधर आएगा तो रिलैक्स होता है आदमी, क्योंकि जो भी आपने पीछे कोई पीड़ा रहेगा वो पीड़ा इधर निकल जाता है। मक्स आने के बाद आपको छोड़ना चाहिए पहली बार अहंकार, गुस्सा। आप मंदिर के बाहर चप्पल ही नहीं, आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका तेवर, सब कुछ छोड़ के आना चाहिए। चप्पल खोलना ही जरूरी नहीं है, तो सब कुछ खोल के रख के आना चाहिए बाहर में। और अंदर से क्या ले जाओगे? अंदर से ले जाओगे समानता, इक्वलिटी। नॉर्थ ईस्ट के असम में कामाख्या मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक चेतना है, जीती जागती चेतना। और ये चेतना हर उस स्त्री में है जो लड़ती है, सहती है, समाज में आगे बढ़ती है और फिर मुस्कुराती है। आई होप नॉर्थ ईस्ट के असम से कामाख्या मंदिर की ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वंडर अभिषेक।